स्टूडेंट्स, हम परसेंटेज कंपोजिशन को समझने के लिए इस मिसाल पे गौर करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है और जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिकली एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट है। अब इन दोनों जो इस एक कंपाउंड के अंदर जो दो एलिमेंट है, इनमें इन दोनों एलिमेंट का अलग अलग रेशो है और इनका अलग अलग रिलेटिव अमाउंट है। तो ऐसे में किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई जाने वाले एलिमेंट का जो रिलेटिव अमाउंट है, हर एलिमेंट का एक अपना मखसूस अमाउंट होता है और उस अमाउंट को परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन 100% में से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले दो एलिमेंट हो या दो से ज़्यादा हो, तो उनका जो भी रिलेटिव रेशो होगा, दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट का नाम क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। मिसाल के तौर पर देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसके अंदर मैग्नीशियम का अपना मिकदार होगा और ऑक्सीजन का अपना मिकदार होगा। तो अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप का नाम है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। सबसे पहले हम किसी भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड का हम क्या करते हैं? मेस मालूम करते हैं। फॉर इंस्टेंट, मिसाल के तौर पर मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास 1 मोल कंपाउंड है। अब इसका मोलर मास हम कैसे निकालेंगे? ये पहला स्टेप है। अब मैग्नीशियम का जो मोलर मास है, सिर्फ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो 24 है, जो हमें पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। और उसके बाद जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 16 है। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? 40 ग्राम बनता है। ये जो एक्चुअली जो 40 ग्राम है, दिस इज द एक्चुअली मोलर मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ कंपाउंड का क्या है? ये मास है। तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि 40 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो सेकंड स्टेप होता है, इसके अंदर जब हमने मोलर मास निकाला, तो अब हम इस मोलर मास के ज़रिए से हम क्या करेंगे? परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एक एलिमेंट जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, हर एक का अकेले में उनका परसेंटेज निकालेंगे। अब हर एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? परसेंट ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of element in 1 mole of compound divided by molar mass of a compound और multiply 100। जैसे कि इसका फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट बराबर होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका आप निकालते हो किस में? 1 मोल ऑफ कंपाउंड में, और इसको डिवाइड किया जाता है मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, फिर मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ, तो हमारे पास उस एलिमेंट का परसेंटेज आता है। तो 100 में से वो एलिमेंट कितने मिकदार में है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल मैंने कोड किया हूँ यहाँ पर। आप देखें, परसेंट ऑफ एलिमेंट, देखें जिस तरह मैंने बोला था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर दो एलिमेंट हैं, हम इन दोनों की मिकदार ज़रा मालूम करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। परसेंट ऑफ मैग्नीशियम बराबर होगा किसका? मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। मैग्नीशियम का जो मोलर मास बनता है वो 24 बनता है, और टोटल जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है वो हमारे पास है 40 ग्राम है। डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 100 कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाता है? 60% ऑफ दिस इज क्या है? दिस इज द 60% ऑफ क्या है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में से जो मैग्नीशियम की मिकदार है वो 60% है। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे? हम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होता है, और 1 मोल का जो मास है मैग्नीशियम ऑक्साइड ये 40 ग्राम पर मोल होता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास 40% ऑफ क्या आ गया? 40% ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन आया।
तो इसी तरह से हमने देखा कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर 60% मैग्नीशियम है और 40% क्या है, ऑक्सीजन है।